हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है उनके लिए है। आप सभी को पता होगा साथियों कि हमने जो है ऑलरेडी 4 क्लास जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी साथी ऐसे हों जो अभी तक जो है पिछली क्लास न देखे हों, वे सारे साथी जो है आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से जो है क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे भाई मैंने आपसे बोल रखा है कि जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न जो है सब नीमी पैटर्न पे आधारित है। यानी कि अगर हम परीक्षा की बात करें मेरे भाई तो यहीं से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों हम जो है आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग जो है जो भी आपके साथी आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ भी क्लास को शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये भी क्लास देख सके और अपना परीक्षा में जो है अच्छा परिणाम ला सके। ठीक है, और दूसरी बात यह है साथियों कि हम देख रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड अभी तक जो है सीबीटी का नहीं आया है। तो मेरे भाई इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर डाल दिया था, उसमें जो है हमने बाकायदे बताया हुआ है कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है साथी, तो साथियों बिना टाइम बर्बाद किए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रश्नों पे। ठीक है, इसमें जो है मैक्सिमम प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी परीक्षा में जो है सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो होगा उसी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप कुछ भी पढ़िए मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, तो साथियों आइए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए, और अगर आपको प्रश्नों का जो है उत्तर पता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। देखिए यह मान जो है आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा में जो है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है, तो यह 35 mho पर मीटर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। धारा रेटिंग कारक क्या है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है पिछली क्लास जो हमने लिया था उसमें आपको ऐसा ही प्रश्न एक देखने को मिला था, तो 0.81 होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या यहाँ पर भी सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कह रखा है, कह रखा कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, इसका मतलब यह है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि फेज चालक के समान, जी नहीं, फेज चालक से आधा। ठीक है, अगला कर रखा है मेरे भाई कि फेज चालक का 1/4, जी हाँ, फेज चालक का 1/4 होता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए इस प्रश्न में बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो है फेज चालक का आधा होता है। ठीक है, सी नहीं होगा इसका, फेज चालक का जो है आधा होगा, आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कह रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, मैंने आपसे बोल रखा है कि जितने भी आपकी जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जो है जो भी आपका सेट होगा उसमें से करीब करीब 10-12 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके टूल के चित्र दिए होंगे या किसी औजार या हम कहें किसी उपकरण का जो है चित्र देकर सीधा नाम पूछ लेते हैं, या किसी उपकरण के जो है कलपुर्जे के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई इस चित्र को देखिए और उसके बाद जो है आपको आंसर बताना है कि यह क्या है। यह जो है आपका क्या है, क्रफ्टिंग टूल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रफ्टिंग टूल है। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई एक्सप्लेन करने के लिए अब टाइम नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और यहीं से जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बस उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपको हम बता दें कि आप सभी साथी के हम देख रहे थे कमेंट आए थे कि सर जो है नोमेरिकल, मेरे भाई नोमेरिकल जो है आपका 1 से 2 प्रश्न पूछता है, नोमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, हम आपको बता दें नोमेरिकल आप जो है ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा ट्रेड थ्योरी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं मेरे भाई सारे के सारे थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे आप ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है देखिए पहला कर रखा है डीप सोल्डरिंग, इससे तो नहीं होता। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग,
ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। ज्वाला के साथ, हाँ ये ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बी ही बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो देखिए पहला का रखा है कम कीमत अधिक लचीला होता है, ठीक है। आंसर आपका बी बनेगा। गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, अधिक लचीला होता है। आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथियों आपको हम बता दें जो न्यूमेरिकल आपके प्रश्न है उस न्यूमेरिकल को हम जो है एक क्लास में जो है सभी न्यूमेरिकल जितने भी पूछे गए हैं उस क्लास में हम लोग जो है ओनली जो है न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है केवल थ्योरेटिकल जो प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिजली की मात्रा के इकाई का जो मात्रक होता है वह क्या है मेरे भाई, वह कूलाम होता है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने जो है वेल्डिंग की जो है उपकरण यानी कि पूरे सिस्टम को दे दिया गया है और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जो यह सोल्डरिंग विधि आपको पूरा प्रक्रम दिख रहा है इसका नाम क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें पहले तो आप इसको फिगर को देख लीजिए, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन है, ठीक है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई और यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि जो है आपकी परीक्षा में जो है अगर हम बात करें तो इसके एक साल पहले यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई और इसको रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो जो फार्मूला बनता है आपका, ठीक है, EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरे भाई ऐसा ही प्रश्न एक हमने ऊपर करा चुका, वहां पर जो कहा गया था केबल के पास, वहां पर जो है कुछ प्रश्न थोड़ा सा अलग था। केबल के पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। धारा रेटिंग कारक जो होगा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो है 1.23 हो जाएगा। आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसी प्रश्न को जो है यहाँ पर घुमा दिया गया है। अब घुमा दिया गया है तो आपको बताना है ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है। यह जो है कम लचीलापन होता है, ठीक है। क्या हानि होती है उसके बारे में पूछा है। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सीधे तौर पे कहा गया है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जो सोल्डरिंग विधि आपके सामने दिख रही है इसका नाम क्या है, इसके बारे में पूछा है। आप लोग ऐसा कहीं ना कहीं मेरे भाई जरूर देखे होंगे, ठीक है। वेल्डिंग शॉप जो होता है वहाँ पर जो है आपको देखने को मिला होगा और आपके वर्कशॉप में भी ये सारे उपकरण से रखे होते हैं और उसके बारे में प्रैक्टिकल करके आपको बताया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पर कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैब के साथ सोल्डरिंग, अगला कर रखा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है उसके बारे में पूछ रखा है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई अपर्याप्त ऊष्मन होगा। क्या? अपर्याप्त ऊष्मन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, यहीं से जो है प्रश्न आपके परीक्षा में जो है देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे भाई, ये सारे के सारे प्रश्न जो है नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया मेरे भाई, तो क्लास को शेयर करिएगा। जो भी आपके साथी ITI कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और क्लास को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से रिलेटेड क्लासेस और ITI से रिलेटेड कोई अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा क्या होता है यदि वोल्टेज को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। क्या होता है यदि वोल्टेज को अमीटर की तरह अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वह जो है कम पाठ्यांक बताएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात, अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसके बारे में पूछा है। देखिए MCB, MCCB, HRC फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ठीक है, आंसर आप क्या, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इसके बारे में जो है पूछ रखा है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग होता है। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो पिछली क्लासेज लिए हैं उसमें जो है हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है। देखिए मेरे भाई अब एक्सप्लेन करने का जो है टाइम नहीं है। अगर हम एक्सप्लेन करते हैं मेरे भाई तो टाइम जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और आप लोगों को हमने ऑलरेडी बता रखा है कि यहीं से जो है प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे और यह क्लास जो है मेरे भाई बहुत ही हेल्प करेगा आपको परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेयर कंडक्टर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेयर कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन बनेगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह जो है प्रश्न आपको बता दे कि 9th का जो है प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 18 होते हैं। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, एरेका नहीं हो सकता, एवोनाइट भी नहीं है, मैग्नीन भी नहीं है, जर्मेनियम जो है। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो है जलते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या, पहला ही बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को मेरे भाई थोड़ा ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है, इसमें जो भी पूछे सबका आपस में गुणा करके 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जो भी मान आए वही आपका आंसर। अगर हम 500 का 5 में गुणा करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 5 बचे 25 हो जाएगा, यानी 2500। ठीक है, 1000 से जब आप भाग देंगे 2 जीरो से कट जाएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई तो हम आपको करके दिखा देते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अगर हम 25 में जो है 10 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या, डी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, कर रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बात करें, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो है किरचॉफ का दूसरा नियम यह जो है बताता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जो है आपका आंसर फार्मूला तो आपको पता ही होगा। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर जो है समांतर परिपथ का जो है फार्मूला ही पूछ लिया है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, क्या कर रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर देखिए 2 गुना तक बढ़ जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि प्रतिरोध का क्या नाम है, इस प्रतिरोध का क्या नाम है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहला का रखा है कि धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध। जी हाँ, तार बंधे हुए प्रतिरोध है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में मेरे भाई अगर हम बात करें तो इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है आपकी परीक्षा में हम देख रहे हैं कि हर एक साल बाद जो है रिपीट हो रहा है। कर रखा है रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का जो मान होता है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा कि ओम मीटर को आरेखित क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है, क्यों समायोजित किया जा सकता है, इसके बारे में पूछ रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपके क्या कर रखे हैं उसके भी बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है। ठीक है, अगला का रखा है मेरे भाई, का रखा है कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जी हाँ, धारा जो है प्रतिरोध के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऋणात्मक, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, तो यह जो है अभ्रक में होता है। ठीक है, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। देखिए क्या कर रखा है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपका कर रखा है कि धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। अगला कर रखा है कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा। ठीक मेरे भाई, भी बराबर फार्मूला आपको पता ही होगा। भी बराबर क्या होता है, IR। इसी के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में पूछा है। पहला कर रखा है कि धारा समान बनी रहेगी, ये तो नहीं हो सकता। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ये भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। जी हाँ, उस शाखा में जो है धारा नहीं बहेगी। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कर रखा है कि प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है मोह मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वैरिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न हम लोग जो है कर चुके हैं, इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रखा है कि रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। प्रतिरोध का मान पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर आपका जो है सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का जो है क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछा है। देखिए पहला आपका कर रखे वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में प्रकाशी परिपथ। अगला कर रखा है अमीटर में शंख प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर्स प्रतिरोध। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो देखिए पहला आपका कर रखा है कि खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं। अगला कर रखा है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, ये भी नहीं हो सकता। खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज जो है दिखेगा। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा मेरे भाई।
देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। AB के बीच में लघुपथित के बारे में पूछ रखा है, कहने का मतलब तुल्य प्रतिरोध के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या कह रखा है कि परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जी हाँ, परिपथ प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान जो है बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है, वरिष्टर है, सेसिस्टर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, धारा गुणित समय होता है। आंसर आपका क्या, पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि चालकता की इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, चालकता की इकाई पूछ रखा है, तो हमने आपको ऑलरेडी जो है बता रखा है क्या होता है, मोह होता है। आंसर आपका यहाँ पर भी पहला बन जाएगा। यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह जो है हर 1-2 साल में जो है रिपीट होता है। कर रखा है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो यह तापमान गुणक परिभाषित करता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो पहला आपका कर रखा है चल लौह अमीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का जो है क्या उपयोग है, यह परिपथ में फ्यूज करता है। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कि 1 ओम से 1 लाख ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का जो है उपयोग किया जाता है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो व्हीट स्टोन ब्रिज विधि द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आंसर आपका क्या, सी बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी विद्युत राशि चालक में उष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। कौन सी विद्युत राशि चालक में उष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो धारा वर्ग का। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है तो। ठीक है, तो दोगुना हो जाता है तो क्या होगा, उसके बारे में पूछ रखा है। यह जो है आपका 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यदि जो है प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा। आंसर आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर पूछ रखा है मेरे भाई अगला प्रश्न, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वह क्या हो जाएगा, धारा गुणित वोल्टेज। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो क्या होता है, अनंत होता है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है मेरे भाई, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि
संधारिता की इकाई क्या है, संधारिता की इकाई क्या होती है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम संधारिता की बात करें, इसकी इकाई क्या होती है, तो क्या हो जाएगा आपका फैराडे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। जी हाँ, प्लेटों के मध्य जो है दूरी बढ़ाकर। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है मेरे भाई, तो ये तो सभी आंसर कर लेंगे। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा, जल। अगला प्रश्न क्या है, कह रखा है कि कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, कौन सा कारक विद्युत चुम्बक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर क्या प्रभावित करता है। पहला कारक है कुंडली की लंबाई, दूसरा कारक है कि धारा की दिशा। जी हाँ, धारा की दिशा। आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम्पियर टर्न्स। आंसर आपका सी बन जाएगा। क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, यदि तीन प्रेरकत्व L1 L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरक ये श्रृंज में जुड़े हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L1 + L2 + L3, जो भी ऑप्शन हो वही आंसर। आपका आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि परमीयर्स की इकाई क्या है, परमीयर्स की इकाई क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। आंसर आपका बी। ये सब मान जो है याद करने वाली है, इसको जो है आप लोग रट लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, सीधे तौर पर यही प्रश्न आपसे पूछेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पता कर रखा है कि सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ऐसा तो नहीं। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जी हाँ, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है इसके बारे में जो है आपको बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें मेरे भाई तो क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को समझिए। क्या करा कि अनुचुंबकीय पदार्थ, तो आंसर आपका तांबा बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि BH वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। BH वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम पूछ रखा है। तो ये जो है यह यक्ष के रूप में जो डिनोट किया गया है इसका नाम क्या है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए पहला क्या कर रखा है, कोयस रिवेटी, यही होगा। आंसर आपका क्या, पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कर रखा है मेरे भाई अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्या कर रखा है, रिलेटिविटी परमिएसिस। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। ठीक है, इसके बारे में रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, तो यहाँ पर केवल आपसे क्या मात्रक का नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न वेबर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, फार्मूला ही पूछ लिया है, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V और संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, कहने का मतलब आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर C बराबर क्या होता है, Q/V। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है मेरे भाई कि आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। क्षेत्र की हम क्या करेंगे, तीव्रता को बढ़ा देंगे। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है।
फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आंसर जो आपका बन सकता है, देखिए पहला का रखा है हिस्टेरेसिस, तो आंसर आपका तो पहला ही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, अवशेष चुंबकीय, ये सब नहीं होंगे, ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भंवर धारा का नाम सुना होगा। हमने जो है पहले या दूसरे क्लास में जो है भंवर धारा के बारे में जो है चर्चा किए थे और उसके बारे में बताया भी था, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, यहाँ पर कर रखा है कि टीवी टर्नर। अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोलक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रेडियो रिसीवर, ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है, अगर गलत तरीके से वह जुड़ा है तो क्या होगा, संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, ठीक है, क्या अत्यधिक गर्मी के कारण जो है विस्फोट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ क्या है, लकड़ी है, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं मेरे भाई क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, कुल मिलाकर आपसे फार्मूला पूछ रखा है, ठीक है, ये मात्रक पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, आप देख सकते हैं पदार्थ का पीएच वक्र में हिस्टेरेसिव लूप के आकार क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है एक प्रश्न कर चुके हैं मेरे भाई। देखिए पहला करके पदार्थ का रिलेक्टेशन, पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, यहाँ पर जो है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को जो है व्यक्त करेगा, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, वोल्टेज के, धारा के, आवृत्ति की, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, कर्क की परमीबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, क्या कारण है, लंबाई, फ्लक्स घनत्व, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कर रखा है, कर्क की किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है अभी आपको पता होगा, इसके बारे में एक प्रश्न हम लोग किए थे, इलेक्ट्रोलाइटिंग टाइडलम प्रकार, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का प्रभाव क्या होता है, अगर खुला परिपथ दोष होता है तो यह कार्य नहीं करेगा, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है, देखिए कर रखा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम होती है तो संधारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में पूछ रखा है। परिवर्तन क्या होगा, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, आप यहाँ पर देखते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रही है उसके बारे में जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह जो है देखिए दिशा विशेषता को बताती है, यानी कि डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा है, इसमें जो है स्टूडेंट बहुत ही गलती करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, आपका वायु है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपको जो कह रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए पहला क्या कर रखा है, पहला कर रखा है कि प्रेरण विधि, तो प्रेरण विधि ही होगा मेरे भाई, आंसर आपका पहला ही बन जाएगा।
अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, तो बढ़ेगा। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, कह रखा है कि संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है उसके बारे में आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें मेरे भाई तो कह रखा है कि संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। जी हाँ, आंसर आपका बी बनेगा। प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को क्या करता है, रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारण के द्वारा निर्धारित हो रहा है। किस कारण के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, आर एफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। आर एफ युग्मक में सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है टैंटलम मोनोलिथिक। मोनोलिथिक आंसर हो जाएगा, क्या, मोनोलिथिक। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि सस्पेक्ट्स की इकाई क्या है। सस्पेक्ट की इकाई क्या है इसके बारे में पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा, मो। आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रेरकत्व मान में वृद्धि, संधारिता मान में कमी करके। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है उसके बारे में क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में जो है बहुत बार जो है यह रिपीट भी किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि प्रेरकी प्रतिघात XL धारिती प्रतिघात XC से कम है। तो आंसर की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बनेगा, Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए क्या कर रखा है कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर, प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। ठीक है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो ये क्या होता है, IL बराबर √3 ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर डी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। फॉर्म फैक्टर KF का जो है सूत्र पूछ रखा है, तो आपका पहला ही सूत्र है KF बराबर औसत मान बटे RMS। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या होगा, एडमिटेशन। ठीक है, आंसर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। किस स्थिति में अनुनाद होगा, प्रेरकी प्रतिघात 0। अगला कर रखा है प्रेरकी प्रतिघात धारिती प्रतिघात XL के बराबर। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, कर रखा है कि ज्वाय वक्री AC के लिए फॉर्म फैक्टर यानी KF क्या है। तो क्या है KF,
उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो देखिए पहला क्या कर रखा है आपका, पहला आपका कर रखा है कि 1, दूसरा कर रखा है 1.11, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, पारस्परिक जो है क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिघात, एडमिटेशन, चालकता, सस्पेक्ट, तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या करा कि किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है, किस स्थिति में जो है कहा जाता है, तो जब जो है यक्सएल बराबर होगा किसके, यक्स सी के। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है, कितने परिणाम का जो है गुण होता है। तो देखिए स्केलर परिणाम, वेक्टर परिणाम, फेसर परिणाम, आंसर आपका क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। क्या कर रखा है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पहला कर रखा है फोटो वोल्टाइक सेल, जी हाँ फोटो वोल्टाइक सेल, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल जो होते हैं वह किस नियम से कार्य करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। लेंज का नियम, जूल के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटक के नियम पर, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए मेरे भाई हर तरीके के प्रश्न को हम जो है आपकी परीक्षा में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं नियमित पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको हल करा रहे हैं। आज की क्लास में साथियों हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट करें, लेकिन एक क्लास और आपकी रहेगी, उसमें जो है हम आपको पूरा जो है ट्रेड थ्योरी जो है समाप्त कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो है जो भी हमने क्लासेस दिया है इस क्लास को आप लोग देख के जरूर जाना मेरे भाई। आप अपनी परीक्षा में जो है 100% जो है आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। गणना करने का जो सूत्र है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए यम बराबर आई टी जी एम, यम बराबर जेड आई टी जी एम, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, एम्पियर घंटा से, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि उस दोष का नाम बताइए, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट जो है मुड़ जाती है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बकलिंग के कारण, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इकाई तो आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी एक प्रश्न हम लोग करा चुके हैं, कूलाम, ठीक है। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, तो 2.5 वोल्ट, ठीक है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो किसके द्वारा, प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश द्वारा, ठीक है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, देखिए पहला तो आपका क्या कर रखा है कि तन सल्फ्यूरिकम अमोनियम क्लोराइड, जी हाँ आंसर आपका बी बन जाएगा। अमोनियम जो है क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, कर रखा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित तो होना कौन सा प्रभाव है। द्रवों में जो है विद्युत धारा का प्रवाहित होना कौन सा जो है कारक, कौन सा प्रभाव का जो है कारक है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, उसमें प्रकाशीय चुंबकीय जो है रासायनिक, ठीक है। तो आंसर आपका
डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो पहला कर रखा है कि लेड डाइऑक्साइड स्पंज शीशा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्पंज शीशा, आंसर आपका क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है, उसके बारे में कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है, कैथोडिक सुरक्षा, आंसर आपका क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, वोल्टेइक, लिथियम, पारा का, ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। पहला का रखा है वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघु पथित हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लघु पथित हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, धारा रेटिंग का जो है चुनाव करता है, ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो देखिए पहला क्या कर रखा है तापमान में कोई प्रभाव नहीं, अगला कर रखा है तापमान में वृद्धि के साथ, ये भी नहीं हो सकता, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, ठीक है, तो तापमान में कमी के साथ कमी, ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। पहला कर रखा है कि एएच क्षमता को निर्धारित करने हेतु, बैटरी वोल्टेज में स्तर निकालने हेतु, ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, विद्युतीय अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ऐसा प्रश्न एक प्रश्न हम लोग जो है कर चुके हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का जो है नियम का सूत्र पूछ रखा है, यम बराबर ZIT, ठीक है, तो आंसर आपका क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, सीसा अम्ल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है, सीसा अम्ल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए पहला कर रखा है हाइड्रोक्लोरिकम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो आगे का रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तन सल्फ्यूरिक अम्ल का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, इसके बारे में पूछ रखा है, स्पंज लेड पेरोक्साइड आएगा, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु, ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, तो यह जो है अगर हम बात करें तो दृष्टकारी विधि, ट्रिकल आवेशन विधि, ठीक है, क्या ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा, आंसर आपका क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो नए विद्युत अपघट्ट को बदलकर नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, ठीक है,
अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ता जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा उसके बारे में पूछ रखा। स्पॉन्ज लेड आएगा, लेड पेरोक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, लेड सल्फेट आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो देखिए पहला आपका क्या कर रखा है विद्युतीय अपघट्ट हेतु रास्ता प्रदान करना, विद्युतीय अपघट्ट हेतु रास्ता प्रदान करना। अगला आपसे क्या कर रखा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, अब अगला कर रखा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघु पतन होने से रोकना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का। आंसर आपका क्या बी बनेगा, हाइड्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। अब ऑप्शन की बात करते हैं। इस परिपथ को आप देखिए, उसके बाद जो है आपको बताना है कि यह जो है कौन सा परिपथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ड्रिवेन इन्वर्टर या सीआर उपयोगित इन्वर्टर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए हम जो क्लास लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग पीडीएफ पढ़िए, बुक पढ़िए, ठीक है, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक बार हम आपसे कहेंगे कि आप लोग जो है इस क्लास को जरूर देख के जाना। ठीक है, यहाँ से जो है आपको प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपसे मैं एक बात और दोबारा कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप लोग जो है न्यूमेरिकल में न उलझें। न्यूमेरिकल के प्रश्न जो आपके परीक्षा में आते हैं बस 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपके ट्रेड थ्योरी से न्यूमेरिकल पूछेंगे जाएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोड का मुंह मुड़ जाना। जी है, इलेक्ट्रोड का जो है मुड़ जाना। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि कह रखा है कि सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जस्ता का, कार्बन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कर रखा है कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। क्या होगा, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है इसके बारे में पूछ रखा है। सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, द्विध्रुवी रंजक का उपयोग करके। अगला क्या कर रखा है आपसे, अगला कर रखा है सेलों को समांतर में संयोजित करके, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यम बराबर Z/IT सूत्र में Z अक्षर किसे अंकित करता है। जो Z अक्षर है वह किसे अंकित करता है उसके बारे में जो है आपसे, यह जो है आपका जो है विद्युत अपघट्ट का ECE को जो है डिनोट करता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका कर रखा है कि तांबे का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या है। यह जो है 0.321 आंसर आपका यहाँ पर पहला बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में हम लोग जो है ऑलरेडी एक प्रश्न कर चुके हैं। कर रखा कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। बकलिंग दोष का कारण कौन सा है, अति आवेशन का अति निरावेशन। ठीक है, तो आंसर आपका ये बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रखा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए कैथोड, एनोड। ठीक है, एनोड जो है खो यानी कि त्याग करता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो साथियों मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। साथियों देखिए, हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों की जो है सीबीटी परीक्षा की बात करें तो 22 अगस्त से स्टार्ट है। उसके पहले ही हम आपको पूरी क्लास यानी कि दे देंगे। जितना भी जो आपके नियमित पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसके भी बारे में देखेंगे और पिछले वर्षों के जो है पेपर के भी बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके जो न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रश्न हैं उनके भी बारे में देखेंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें मेरे भाई तो उसका भी जल्द ही आपको क्लास मिल जाएगी, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है साथियों कि आज का जो क्लास था अच्छा लगा होगा। साथियों आपके जो साथी हों उनके साथ भी इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और यहाँ से जो है पढ़ाई करके वह जो है अपनी परीक्षा को दे सके। ठीक है साथियों, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।